इंदौर शहर को नई सौगात देने और इंदौर शहर का विकास करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौर आगमन हो रहा है। वहीं 50 करोड़ की योजना का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसको लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय, रमेश मेंदोला और नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे ने प्रेस वार्ता की, जिसके अंदर मुख्यमंत्री के हाथ किए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में चर्चा की गई। वहीं वर्तमान में कोरोना का गढ़ बन चुका इंदौर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। हॉस्पिटल में बेड की कमी को लेकर गौरव ने कहा कि हर विधानसभा में 50 से 100 वर्ष का अलग से इंतजाम कर रहे हैं। वहीं कई योजनाएं इस तरफ हम बना रहे हैं कि किस तरीके से इंदौर शहर में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो और लोगों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही इंदौर शहर में लगातार शवों को लेकर हो रही घटना के मामले में कहा कि यह बहुत दयनीय घटना है। वहीं इसके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाएगी कि आगे कोई भी इस प्रकार की घटना ना हो। वहीं किसानों को लेकर कहा कि जो भी मुख्यमंत्री द्वारा वादे किए गए हैं और कहा गया है उसे पूरा जरूर किया जाएगा। तारीख को हमारे सांवेर विधानसभा में माननीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संयुक्त रूप से एक सभा करने वाले हैं। मां नर्मदा सांवेर में आ रही है, उसी तारतम्य में ये सभा होने वाली है। मेंदोला जी बैठे हैं, आपको नहीं लगता कि इसका विपरीत प्रभाव आपकी जनता पे भी पड़ सकता है? देखिए, संबंध मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जितने जो पुराने बिल हैं वो सब स्थगित कर दिए, उनको माफ़ करने की कृषि सुधार बिल, उसके जितने कृषि सुधार बिल का विषय ऐसा है कि कांग्रेस उसको लेके भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। ये बिल किसानों के जीवन में खुशहाली लाने वाला बिल है। ये बिल किसानों को और समृद्ध और सुरक्षित और सशक्त बनाने वाला बिल है। कांग्रेस के भ्रम और झूठ में किसान आने वाले नहीं हैं। आंदोलन हो रहा है, कल भी आंदोलन हुआ था। तो ये कांग्रेस प्रायोजित है, कांग्रेस करवा रही है और भ्रम फैला रहे, वो हमेशा भ्रम फैला के राजनीति करना चाहती है। ये जो बिल है जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाए किसानों के हित में और देश के हित में, किसानों की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। आप लोग ये क्यों नहीं बताइए, देखिए जैसे किसान हाथ बटाई पे अपना खेत देता है, तो हाथ बटाई पे जब वो खेत देता है तो निश्चित तौर पे उसकी भी समृद्धि होती है। तो अभी उसमें और सुधार किया गया है कि हाथ बटाई वो किसी बड़ी एजेंसी को भी दे सकता है। उसके अलावा किसान जो लागत मूल्य की जो ये भ्रम फैला रहे हैं, लागत मूल्य का ऐसा कोई विषय नहीं है। किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है उसी मूल्य पे। ऐसे कई ऐसे विषय हैं जिसको लेके कांग्रेस भ्रामक प्रचार कर रही है। समय के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता बहुत समझदार है, कांग्रेस के इस भ्रामक प्रचार में आने वाला नहीं। समर्थन मूल्य है। पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि हमारे इंदौर में जो बेड्स की अवेलेबिलिटी है उसको अगर आप अपन उसको श्रेणी में बांटेंगे तो एक अवेलेबिलिटी है आईसीयू बेड्स की, दूसरा ऑक्सीजन बेड्स की और तीसरा सामान्य बेड्स की। इंदौर में सिर्फ इंदौर का मरीज़ नहीं आ रहा है, इंदौर, उज्जैन संभाग और कभी कभी तो भोपाल, ग्वालियर संभाग के भी मरीज़ यहाँ पे आते हैं। और जब वो जिस स्थिति में आते हैं तो वो बड़ी चिंताजनक स्थिति होती है, उन्हें सीधे आईसीयू की आवश्यकता पड़ रही है सीधे। मगर ये आपकी बात ठीक है कि हम लोग भी लगातार उसमें कैसे लगातार हॉस्पिटल से बात चल रही है, लगातार डॉक्टर्स की यूनिट से बात चल रही है, मेरी लगातार हमारे सारे विधायकों से बात चल रही है। और कहीं ना कहीं हम इस नतीजे पे हैं कि हम लोग बहुत जल्दी सारी विधानसभाओं में क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं। 50 बेड का, 60 बेड का, 70 बेड का, 100 बेड का, जैसी अवेलेबिलिटी होगी वैसा हम लोग क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं। और आप और हम सब मिलके जल्दी इस आपदा से पार पालेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, बहुत ही दुखदायी है, बहुत पीड़ाजनक है। हम जब देखते हैं तो लगातार ये जो विषय आ रहे हैं इसको लेके आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने भी एक बैठक की थी, उससे पहले आदरणीय कैलाश जी ने भी एक बैठक की थी। हम लोग सारे विधायकगण सब लोग लगातार बैठ रहे हैं। बड़ा दुखदाई है इस तरह की घटना इंदौर में होना, मगर इसको कैसे ठीक किया जा सकता है हम लोग सब इस और लगे हुए हैं। कलेक्टर ने वही आपको बताया कि किसान हमारे यहाँ हाथ बटाई पे ज़मीन देने का पहले से नियम है। आप लोगों में से भी कोई काश्तकार बंधु होगा, खेती किसानी करता होगा तो आप जानते हैं ये कॉन्टेक्ट फार्मिंग जो शब्द का उपयोग कर रहे हैं, किसान को इससे उन्नति मिलने वाली है एक टेक्नोलॉजी के तहत। और
एक कंपनी अगर कोई किसान की खेत लेती है हाथ बटाई पे, तो निश्चित तौर पे जितना पहले उसको मिलता था उससे ज़्यादा ही अच्छा उसको मिलने वाला है, और ये किसान के हित में ही है। जी आप लोगों को दी गई है और इनविटेशन भी आपको दिया गया है। कल आप सब पत्रकार बंधु भी सादर कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, आप अवश्य पधारिएगा। ओम नमः शिवाय। माननीय पत्रकार साथियों, ये सारे विकास कार्यों को देखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता बहुत प्रसन्न है और मुख्यतः जो हम मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाह रहे थे वो उनका धन्यवाद करने के लिए बुलाना चाह रहे थे, क्योंकि जब भी हमने उनसे जो भी मांगा है उन्होंने वो हमें दिया है, बल्कि उससे बढ़ चढ़ कर दिया है। तो हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद है कि कल का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होगा और आगे भी उनका आशीर्वाद हम पर इसी प्रकार बना रहे। कैनन न्यूज़ के लिए इंदौर से खुशबू यादव की रिपोर्ट।